नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देश में इंटरफेरेंस करते हैं, जाते हैं वो ट्रंप के लिए, आप यूक्रेन और रूस के मामले में आप यूक्रेन जाते हैं, बांग्लादेश के इंटरनल मामले में आप उनके राष्ट्रपति जी को यहाँ रखते हैं, और हमारी सारी पॉलिसी का बीजेपी क्या बोल देखिए, बीजेपी की जो पॉलिसी है उनका एक ही पॉलिसी है, नेहरू, इंदिरा, राहुल, इनको गरियाते रहो, जबकि राजनीति में सच्चाई ये नहीं है गाली देते रहना। राहुल गांधी कितना करोगे भैया, कितना गरियाओ। उन्होंने सही कहा कि 200 से ज़्यादा, 200 मैं कह रहा हूँ 200 सवा 200 से ज़्यादा सीट नहीं है। उन्होंने सही कहा जो आप हालात हैं, चुनाव आयोग के जो हालात हैं। भैया आप एक बात बताओ, महाराष्ट्र का चुनाव किसके साथ होता है? हरियाणा के साथ। क्यों टाल दिया? प्रियंका गांधी जी का चुनाव 4 महीने से करा लेना चाहिए था कि नहीं? अभी तक आप नोटिफिकेशन नहीं निकाले, अवयवाट का चुनाव नहीं, वयनाड का चुनाव नहीं कराए, और 12-13 बाय इलेक्शन नहीं आपने होने दिया। मणिपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। भैया आप जो बात कर रहे हैं तो आप खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब राहुल गांधी यूएसए के दौरे पर हैं सर, उनके बयानों को लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देशभक्ति कहीं से नहीं दिख रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देश में इंटरफेरेंस करते हैं, जाते हैं वो ट्रंप के लिए, आप यूक्रेन और रूस के मामले में आप यूक्रेन जाते हैं, बांग्लादेश के इंटरनल मामले में आप उनके राष्ट्रपति जी को यहाँ रखते हैं, और हमारी सारी पॉलिसी का बीजेपी क्या बोल देखिए, बीजेपी की जो पॉलिसी है उनका एक ही पॉलिसी है, नेहरू, इंदिरा, राहुल, इनको गरियाते रहो, जबकि राजनीति में सच्चाई ये नहीं है गाली देते रहना। राहुल गांधी कितना करोगे भैया, कितना गरियाओ। उन्होंने सही कहा कि 200 से ज़्यादा, 200 मैं कह रहा हूँ 200 सवा 200 से ज़्यादा सीट नहीं है। उन्होंने सही कहा जो आप हालात हैं, चुनाव आयोग के जो हालात हैं। भैया आप एक बात बताओ, महाराष्ट्र का चुनाव किसके साथ होता है? हरियाणा के साथ। क्यों टाल दिए? प्रियंका गांधी जी का चुनाव 4 महीने से करा लेना चाहिए था कि नहीं? अभी तक आप नोटिफिकेशन नहीं निकाले, अवयवाट का चुनाव नहीं, वयनाड का चुनाव नहीं कराए, और 12-13 बाय इलेक्शन नहीं आपने होने दिया। मणिपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। भैया आप जो बात कर रहे हैं तो आप खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपने घर में इनको इंटरनल झगड़ा है, अब बनाव हो नहीं रहा है। शीशे के घर में रह के कब तक पत्थर मारेंगे? तो राहुल गांधी जी ने तो कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं कुछ चीज़ों पर। उन्होंने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं, विचारधारा की लड़ाई। हमारे आरएसएस और मेरी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। और उन्होंने आरक्षण के सवाल पर भी कहा कि भैया आरक्षण की ज़रूरत जब तक समाज में जो ST SC हैं, EBC के लोग हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, उनके रोजगार की स्थिति डेवलप नहीं होती है, तब तक आरक्षण को अभी खत्म करने जैसी चीज़ों को तो बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की पॉलिसी है उसमें तो हिंदू मुसलमान गठबंधन, जाति, धर्म या क्षेत्रीय पार्टी की जो स्थिति है वो भी यही हाल है। तो इसीलिए जो लोग इस तरह की बात राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, उनको मैं इतना कहूँगा कि गिरेबान में झांकिए, और आपको देश की जनता ने चाहे झूठ या सही एक पद दिया है, आप काम कीजिए रोजगार के लिए, आप काम कीजिए पीस के लिए, आप काम कीजिए कंप्लीट फार्मर के लिए, आप काम कीजिए बेटियों माँ की सुरक्षा के लिए। इस मुद्दों पर आप बात करते नहीं हैं, आप इसको समझिए। तो बात किस मुद्दे पर करते हैं? मेरी गहरी चिंता यहाँ तो मुद्दों पर बात है नहीं, या गाली देते रहना तो हर दिन। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी का बहुत डर है, खौफ है। और सही कहा राहुल गांधी जी, भारत की जनता ने इस बार
नरेंद्र मोदी जी के गलत नीतियों के खिलाफ डर निकाल दिया।